नमस्कार। परम वंदनीय गुरुदेव जी और माता जी के जो है आशीर्वाद से आज हम ये एक और वीडियो आप तक पहुंचा पा रहे हैं। और आज का मेरा टॉपिक रहा है यज्ञ का। यज्ञ जो है वो हमारी सनातन संस्कृति की रीढ़ है। सनातन संस्कृति में हमेशा से ही यज्ञों का बहुत बड़ा महत्व रहा है, प्राचीन काल से रहा है ना। ये सारे जन कल्याण के लिए, उनकी लौकिक सुख समृद्धि के लिए यज्ञ हमेशा से हमारे यहाँ होते आए हैं, है ना। अब ये है कि पुराने ज़माने से ही यज्ञों का महत्व वायुमंडल के लिए, वातावरण के लिए किया जाता रहा है। देखिए, श्री जो राजा दशरथ जी थे उन्होंने भी अपने यहाँ यज्ञों के आयोजन किए। चाहे श्री राम जी वनवास से लौटे तभी भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। अर्जुन ने भी महाभारत के बाद यज्ञ किए, है ना। और जो है श्री राम और लक्ष्मण जी को भी जो है कि अपनी यज्ञों की रक्षा करने के लिए ही वन जाना पड़ा था। तो यज्ञ का महत्व तो हमारे यहाँ शुरू से रहा है। वायुमंडल के लिए भी यज्ञ बहुत अच्छे रहे हैं। चाहे वो किसी भी उसमें से जो धुआं उठता है उससे क्या है, पूरा वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, आसपास का पूरा एरिया स्वच्छ हो जाता है। इसलिए हमें प्रेरित करना चाहिए, खुद भी यज्ञ करना चाहिए और आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देनी चाहिए कि वो भी यज्ञ करें। ये हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस तरीके से कुछ सहयोग कर सकें, है ना। ईश्वर चाहते हैं कि उनकी बनी हुई पृथ्वी, जो उनकी बनी हुई प्रकृति को हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरी तरीके से स्वच्छ रखें। वायुमंडल को भी, वातावरण को भी, हर चीज़ को भी हम स्वच्छ रखें। देखिए, उस यज्ञ की प्रेरणाओं से हम भी कुछ सीख सकते हैं। जैसे अग्नि से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए, अब जब हम यज्ञ करते हैं और अग्नि में हम कितनी सारी चीज़ें डालते हैं, है ना, कितने खाद्य पदार्थ उसमें डाले जाते हैं, सब कुछ डाले जाते हैं। तो अग्नि जो है वो उनको अपने पास नहीं रखती, है ना। वो सारा कुछ जो है वो वायुमंडल में बिखेर देती है, सारा सब कुछ। ये एक चीज़ हमें गुण अग्नि से सीखना चाहिए कि वो अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। यानी हम अपने पास कुछ भी चीज़ जो है संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी है वो हमें अपने पास इकट्ठा नहीं करना चाहिए और हमें समय समय पर दूसरों को देते रहना चाहिए। ये एक भाव सीख सकते हैं, है ना। दूसरी चीज़ वो है जो हम सीख सकते हैं कि जो है अग्नि जो है जो भी चीज़ के संपर्क में आती है उसको दुत्कारती नहीं है, उसको गले लगाती है, उसको अपने में समाहित कर लेती है। ये एक बहुत बड़ा चीज़ हम अग्नि से सीख सकते हैं कि वो ये जिसको भी, अब जैसे इसी को हम उससे जोड़ सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं हम उनको मतलब चाहे वो अगर कोई वैसे लोग हैं तो उनको हम गले लगाएं, नीचे लोग हैं तो उनको ऊपर उठाएं। तो ये एक भाव हम अग्नि से सीख सकते हैं कि वो किसी को भी नहीं दुत्कारती, वो सबको गले लगाती हैं और उसको अपने अंदर समाहित कर लेती हैं। ये एक बहुत बड़ा गुण जो हम अग्नि से सीख सकते हैं। तीसरा गुण ये है कि वो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो उनके अंदर जो अग्नि की जो लौ होती है ना, अग्नि की लौ होती है, वो देखिए चाहे कितना भी दबाव बने, चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। ये एक भाव हम अग्नि से सीख सकते हैं कि हमेशा कुछ भी हो अपने अंदर से भय को निकालें, है ना। और अपने अंदर ऊपर उठने का जो एक भाव है वो हम अग्नि से सीख सकते हैं, यज्ञ की अग्नि से, कि वो हमें किसी भी तरीके से डरना नहीं है, किसी से भी नहीं डरना है और हमेशा ऊपर की तरफ ही उठना है। ये भाव भी हमें अग्नि से सीखने के लिए मिलता है ना। और एक और भाव जो है वो अग्नि से, अग्नि की जो अवशेष होता है, भस्म जो होती है, तो वो हम अपने माथे पे जब लगाते हैं तो ये भाव भी है कि भाई वो ये हमें दिखा देती है कि यही है सब कुछ, भस्म ही है सब कुछ, इसमें ही सबको एक न एक दिन जाना है ना। तो ये भी एक भाव अग्नि हमें सिखाती है कि कुछ भी सारे, देखिए सब चीज़ अग्नि सिखाती है हमको, है ना। हम सीखें ना वो बात दूसरी है। इकट्ठा नहीं करना है, लोगों को उठाना है, लोगों की सेवा करना है, हमेशा ऊँचे उठ के रहना है, अपने मनोबल को ऊँचा उठा के रखना है और अंत में आपको यहीं पे जाना है। ये चीज़ जो है अग्नि हमको सिखाती है ना। अब ये जब तक कि वो जीवित रहती है, अग्नि जब तक जीवित रहती है तब तक अपना प्रकाश छोड़ती है ना।
जब तक वो अपना प्रकाश छोड़ती है, अग्नि जब तक जीवित रहती है। तो यही है, हमें इनसे यही सीखना चाहिए कि मनुष्य का भी यही है कि जब तक वो जीवित रहें, इस संसार में हैं, भगवान ने हमको भेजा है, तो हमें अपने अंदर वही गुणों को आत्मसात करना चाहिए जैसे कि अग्नि के होते हैं। तो सारी कुछ चीज़ें, अगर कोई भी व्यक्ति समाज के काम नहीं आ सकता, अपने इस जीवन में, मनुष्य जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति समाज के काम नहीं आ सकता, तो वो किसी भी तरीके से अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। ये तो है, मान के चल लो, वो जीवन तो जिएगा, लेकिन कभी भी अपने जीवन में जो एक सुख होता है ना, दूसरों को के लिए कुछ करने का एक सुख होता है, वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये भी अग्नि बताती है। तो इसलिए दूसरों को प्रदान करने के लिए वो सारा कुछ वायुमंडल में बिखेर देती हैं, सब कुछ दूसरे के लिए करती हैं। तो यही है, यही हमें सीखना चाहिए यज्ञ की अग्नि से, कि भाई हमें देना ही है। इस संसार में जब आए, संग्रह नहीं करना है, दूसरों को अपने संग समेट के चलना है, कमज़ोर वर्ग को अपने संग समेट के चलना है, और हमेशा भय से ऊपर उठना है, बिल्कुल भी नहीं दबना, है ना। तो ये होता है, बहुत से आजकल भय की वजह से कोई कुछ करते ही नहीं, कि भय के कारण दबे रहते हैं लोग, है ना। तो वो नहीं करना है, अपने को सशक्त बनाना है, और फिर अंत में यही है कि वो सब कुछ संसार छोड़ के जाना है, मिट्टी में मिलना है। तो आज का मेरा इसलिए टॉपिक था कि यज्ञ की जो है महत्वता को समझें, और यज्ञ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हम अपने से करें, चाहे अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें यज्ञ करने के लिए, है ना। तो यज्ञ तो प्राचीन संस्कृति से सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है, और बहुत ही मानव कल्याण के लिए ज़रूरी होता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।